हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम मार्क के इस शानदार जानदार जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपके लिए यानी आप लोग हो सकता है इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हों, हो सकता है आप पहले भी आए हों। ये मेनली उन स्टूडेंट के लिए है जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या जो अभी नया नया एडमिशन ले रहे हैं। ठीक, तो जो बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक एक चीज पहले सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक का रोड मैप क्या होने वाला, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। जो एडमिशन ले चुके हैं, जो इस साल से 2026 से 2026-27 वाले सत्र से यानी अभी अभी इंट्रेंस दे के आए हुए होंगे, अभी अभी एडमिशन बीएससी नर्सिंग में लिए होंगे, उनके लिए ये जरूरी है समझना कि बीएससी नर्सिंग में आखिर स्टार्टिंग से यानी आपके स्टार्टिंग से अंत तक होता क्या है। ठीक, स्टार्टिंग से 8 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर होते हैं। आठों सेमेस्टर में क्या क्या होता है, किस सेमेस्टर में कौन कौन सी घटनाएं होती है। ठीक, मतलब कि किस सेमेस्टर में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, किस तरीके का सिलेबस होता है, किस तरीके से हमको अपना अप्रोच रखना होता है, पूरा फुल रोड मैप आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो बीएससी नर्सिंग में स्टार्टिंग से लेके 8 सेमेस्टर तक आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, किस किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से आपके मेन सब्जेक्ट है, कौन से आपके जो है सपोर्टिंग सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट से आपके नॉर्सेट जैसे एग्जाम में जो है क्या होगा, किस सब्जेक्ट में आपके नॉर्सेट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, यानी सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है। ठीक, फोकस किस सब्जेक्ट पे करना है, फोकस मतलब कि मेन सब्जेक्ट कौन है। ठीक, मेन सब्जेक्ट कौन है, तो ऐसे मेन सब्जेक्ट के बारे में भी बात होगी कि मेन सब्जेक्ट आपका कौन सा है। इसके अलावा बात होगी आपका दूसरा क्या है कि इम्पॉर्टेंट किस चीजों पे ध्यान रखना, आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। क्या फर्स्ट सेमेस्टर से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्या फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपका क्या तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्या ये सही होगा या नहीं सही होगा, इसके बारे में बात करेंगे। बेस्ट आपके लिए बुक्स कौन सी होने वाली हैं जो कि आपको अभी से पढ़नी चाहिए। ठीक, यानी बेस्ट बुक कौन सी होने वाली है, कौन कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक, यानी आपका फोकस किस सब्जेक्ट पे ज्यादा होना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा होना चाहिए, बेस्ट बुक कौन कौन सी होने वाली है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या होने वाली हैं, इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या होने वाली हैं इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो ये कई सारी चीजें हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीएससी नर्सिंग का सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज लिस्ट। ठीक, यानी आपका सेमेस्टर वाइज जो सब्जेक्ट लिस्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सेमेस्टर में हम लोग क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, घबराइए मत, इसके बारे में बताएंगे कि पहले सेमेस्टर में जो है 6 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर 6 सब्जेक्ट, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, अप्लाइड एनाटमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा जो बच्चे अभी नए होंगे, जो बच्चे अभी एडमिशन लिए होंगे, अभी क्लास नहीं किए होंगे, उनको ये नहीं पता होगा कि आपका जो सब्जेक्ट होता है हर सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होता। ठीक है, और हर सब्जेक्ट का आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे भी एग्जाम नहीं देना होता। सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, 30 सब्जेक्ट है, लेकिन आपको एग्जाम उतने सब्जेक्ट का आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं देना है। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 6 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका अप्लाइड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी यहाँ पे एक साथ इसका एग्जाम होता है 75 नंबर का, जिसमें से एक 37 नंबर का होगा, एक 38 नंबर का, यानी एक ही एग्जाम में 3 घंटे में आपको दोनों क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होंगे। 75 नंबर का दोनों का मिला के क्वेश्चन आएगा। ठीक, और दूसरा जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्जाम होगा वो अप्लाइड सोशियोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी का मिक्स होगा, 37 नंबर 38 नंबर, इसका भी मिला के 75 नंबर का पेपर होगा। ठीक, तो इसके लिए बस यही 2 पेपर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट और नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड, जो कि हम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, उसका जो एग्जाम है वो कब होगा, वो हमारा सेकंड सेमेस्टर में होगा, अभी बात करेंगे आगे। और हमारा जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश होता है ये आपका कॉलेज लेवल का है। ठीक, ये आपका क्या है, कॉलेज लेवल का एग्जाम है, ये आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्जाम नहीं होता, आपके कॉलेज लेवल पे एग्जाम होता है। कुछ कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं, कुछ कॉलेज में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो
आपका जो मेन सब्जेक्ट इसमें है, आप फोकस किन सब्जेक्ट पे करना है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। थोड़ा भी जिसको पता होगा मेडिकल लाइन में, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बेस है, ठीक, आपकी जड़ है, यहीं से जड़ बननी शुरू होगी, ठीक, आपके मेडिकल फील्ड की, किसी भी मेडिकल फील्ड में है तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक जड़ की तरह काम करेगा, ठीक। तो एक जड़ की तरह एनाटॉमी फिजियोलॉजी काम करेगा। लेकिन नर्सिंग में अगर आप आए हैं तो नर्सिंग फाउंडेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नर्सिंग का जड़ का काम करता है, ठीक। नर्सिंग में अगर जड़ के काम किया जाए, यानी बेसिक किससे क्लियर होंगे, बेसिक चीजें नर्सिंग की कहां से आपको पता चलेंगी, तो नर्सिंग फाउंडेशन, जैसा कि नाम है, कहीं कहीं पे फंडामेंटल आप नर्सिंग देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे नर्सिंग फाउंडेशन। नाम से पता चल रहा है कि इसमें फाउंडेशन वर्ड है, मतलब नर्सिंग का फाउंडेशन यहीं से तैयार होता है, नर्सिंग की नींव यहीं से तैयार होती है। तो इसलिए इस सब्जेक्ट पे आप लोग स्टार्टिंग से ही फोकस रखिएगा। अभी बताएंगे कौन सी बेस्ट बुक किसके लिए होगी, इंग्लिश मीडियम वाले कौन सी बुक पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले कौन सी बुक पढ़ सकते हैं, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में हमारा आ जाता है सेकेंड सेमेस्टर, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड न्यूट्रिशन, ठीक। अब ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं इनका भी एग्जाम एक साथ होता है 75 नंबर का, ठीक। तो आपका इनका एग्जाम 75 नंबर का होगा। नर्सिंग फाउंडेशन और हेल्थ एंड इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी इसको कंप्यूटर आप कह सकते हैं, इसका भी आपका क्या होगा, कॉलेज लेवल पे एग्जाम होगा, ठीक। इसका क्या होगा, आपका कॉलेज लेवल पे एग्जाम होगा, ठीक, कॉलेज लेवल पे एग्जाम होगा। और नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड यहाँ पे है, प्लस आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट पढ़ा है उसको मिला के यहाँ पे आपका 75 नंबर का एग्जाम होगा। और यहाँ पे नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड का जो है प्रैक्टिकल भी आपका होगा, यानी एक प्रैक्टिकल आपका सेकंड सेमेस्टर में होगा, इसका आपका प्रैक्टिकल भी आपको देना पड़ेगा, जो कि एक्सटर्नल टीचर, बाहर से टीचर आएंगे आपके प्रैक्टिकल के लिए। तो आपका दो पेपर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपको देना है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी साइकोलॉजी। सेकेंड सेमेस्टर में आपको बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन का देना है, और नर्सिंग फाउंडेशन का आपको देना है फर्स्ट और सेकंड मिला के 75 नंबर का पेपर। हर एक एग्जाम जो है 75 नंबर का होता है, बाकी इंटरनल 25 नंबर जाते हैं, वो आपके कॉलेज से जाते हैं। थर्ड सेमेस्टर में आप लोग आएंगे, यानी सेकेंड ईयर, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल का एक एग्जाम होगा आपका, ये 75 नंबर का, ठीक, 75 नंबर का आपका एग्जाम होगा। इसके अलावा फार्मेकोलॉजी और पैथोलॉजी का यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का यहीं पे 75 नंबर का आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पे फार्मेकोलॉजी फर्स्ट और पैथोलॉजी फर्स्ट का एग्जाम यहाँ पे नहीं होगा, फोर्थ सेमेस्टर में होगा, एक साथ फर्स्ट और सेकंड दोनों का, ठीक। तो क्लियर होगा। और यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल जो होंगे, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का प्रैक्टिकल आपका होगा, ठीक, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का प्रैक्टिकल आपका होगा। अब इसके बाद में हमारा आ जाता है फोर्थ सेमेस्टर, फार्मेकोलॉजी सेकंड, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स, प्लस इसी में फर्स्ट पार्ट दोनों का जोड़ दीजिए, ठीक। इसका मिला के दोनों का आपका 75 नंबर का पेपर होगा, मतलब फार्मा फर्स्ट एंड सेकंड, पैथोलॉजी फर्स्ट एंड सेकंड मिला के 75 नंबर का पेपर आपके इसमें होगा। और एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड का आपका क्या है, 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। प्रोफेशनलिज्म, वैल्यू एंड एथिक्स, इसका इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, फिर आपका क्या होता है, कॉलेज लेवल पे, कॉलेज लेवल पे आपका एग्जाम इसका होता है, इसका भी आपका इंटरनल ही एग्जाम होता है। तो इस सेमेस्टर में आप, यानी आपके फोर्थ सेमेस्टर में दो एग्जाम होंगे, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड का, पैथोलॉजी और फार्मेकोलॉजी का, जो कि सबसे टफ सेमेस्टर में से एक फोर्थ सेमेस्टर आपका माना जाता है, क्योंकि पैथो और फार्मा बहुत सारे लोगों को ऐसा है समझ में नहीं आता, और एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। अब इसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर में आ जाते हैं, आपका दो सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, नर्सिंग एजुकेशन, इसमें आपको टीचिंग से रिलेटेड चीजें बताई जाती हैं, ठीक। यहाँ पे एक सब्जेक्ट और है, देखिए यहाँ पे चार नहीं, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है। पांचवा सब्जेक्ट आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेंसिक नर्सिंग एंड इंडियन लॉ, जो कि आपका कॉलेज लेवल पे एग्जाम होता है, ठीक, जो कि आपका कॉलेज लेवल पे एग्जाम होता है। और आपका यहाँ पे ये जो नर्सिंग एजुकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, इसका 75 नंबर का, इसका 75 नंबर का आपका एग्जाम होता है। तो ये नर्सिंग एजुकेशन का आपका एग्जाम होता है, और कम्युनिटी का आपका एग्जाम होता है।
फिर से यहाँ पे पीडिया यानी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जिसको कहते हैं, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग यानी साइकेट्रिक का एग्जाम 5th सेमेस्टर में नहीं होता, पढ़ना यहाँ पे भी होता है, लेकिन आपका इसका एग्जाम कहाँ पे होगा, 6th सेमेस्टर में होगा। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकंड प्लस फर्स्ट और मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेकंड प्लस फर्स्ट मिला के आपका इसका आपका यहाँ पे हो जाएगा 75 नंबर का, और इसका अलग से पेपर होगा 75 नंबर का, और यहाँ पे आपको 3 एग्जाम देने पड़ेंगे, इसका भी 75 नंबर का। ठीक, पहली बार 6th सेमेस्टर में जब आप आएंगे तो आपको 3 एग्जाम देने पड़ेंगे, पीडिया का, मेंटल का और मैनेजमेंट का। इसमें आपको मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा कि कैसे आप कॉलेज रन कर सकते हैं, कैसे हॉस्पिटल रन कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक, साथ ही साथ मिडवाइफरी यानी जिसको आप ओबीजी ऑब्स एंड गायनी भी पढ़ेंगे। ठीक, ऑब्स एंड गायनी फर्स्ट यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन इसका एग्जाम यहाँ पे नहीं होगा, 7th सेमेस्टर में होगा। ठीक, तो इसका आपका यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा। तो इतने सब्जेक्ट आपके हो गए, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट और मिडवाइफरी यानी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजी, पूरा डिटेल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका ये। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एनाटॉमी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक, 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 7th सेमेस्टर में आएंगे, कम्युनिटी सेकंड मिलेगा, जिसका आपका यहाँ पे एग्जाम होगा, फिर से आपका 75 नंबर का एग्जाम होने वाला है। इसके बाद में नर्सिंग रिसर्च एंड स्टेटिक्स आएगा, रिसर्च यहाँ पे आपको करना भी होगा और इसका एग्जाम होगा 75 नंबर का। और मिडवाइफरी यानी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजी फर्स्ट और सेकंड है। ठीक, सेकंड मिला के आपका क्या होगा, 75 नंबर का यहाँ पे एग्जाम होगा। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। लास्ट सेमेस्टर जो होता है वो आपका कुल मिला के इंटर्नशिप होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना होता है, पोस्टिंग लगती है, और लास्ट में एक आपका असेसमेंट हो जाता है, स्किल असेसमेंट जिसको कहते हैं, स्किल असेसमेंट आपका हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपकी 8 सेमेस्टर तक की हो गई। इंटर्नशिप हो गया, इंटर्नशिप मतलब जो भी ये तीनों चीज़ें सारी मिला के आपको इंटर्नशिप ही करनी होती है, पोस्टिंग ही आपकी लगती है 6 महीने की। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। और रिसर्च अगर आपका पेंडिंग रहेगा तो रिसर्च भी इसी सेमेस्टर में आपको कंप्लीट करना रहेगा, रिसर्च का जो भी प्रोजेक्ट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, यानी सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो आपका इम्पॉर्टेंट जो है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो हमारा आता है फर्स्ट सेमेस्टर में आता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दूसरा ही फर्स्ट सेमेस्टर में आता है आपका यपोयन, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, ये इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो आपका आ जाता है, ये मैं बता रहा हूँ पढ़ने के नज़रिए से। अभी हम बात करेंगे कि जो हमारा आ जाता है जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक, तो यफोयन फर्स्ट एंड सेकंड हो गया, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग जिसको एमएसएन बोलते हैं। ठीक, एमएसएन बोलते हैं, अब नाम चेंज हो गया, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग हो गया, या एएचएन भी लिख सकते हैं, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, ये आपका इंपॉर्टेंट मेन सब्जेक्ट आप में आपके आते हैं नर्सिंग में। इसके बाद में आपका आ जाता है चौथा जो आपका आ जाता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ठीक, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इसमें भी दोनों पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। इसके अलावा आपका पांचवा आ जाता है साइकेट्रिक, साइकेट्रिक। ठीक, इसमें भी आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों आता है, यानी एमएचएन जिसको हम बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, एक मिनट आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि 2 सब्जेक्ट हो गए। इसको मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट एंड सेकंड बोलते हैं। ठीक, ये चीज़ हो गया। इसके अलावा छठा जो आपका आता है, अगर बात किया जाए छठा क्या है, तो छठे में अगर हम बात करें तो मेंटल हो गया, इसके बाद में हमारा ओबीजी जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक, ओबीजी हो गया, और सातवां आपका आ जाता है सीएचएन यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ये इतने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अब इसमें से अगर बात किया जाए
कौन कौन से जो आपको कम्पिटेटिव एग्जाम के नजरिए देखने हैं, ठीक। तो आपका फंडामेंटल हो गया, एएचएन हो गया, चाइल्ड हो गया, और ये हो गया मेंटल हेल्थ नर्सिंग। एनाटॉमी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है इंपॉर्टेंट, ठीक। तो ये हो गया आपका, ठीक। इसके अलावा आपका ये दोनों सब्जेक्ट जो होते हैं ये भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। इतने सारे जो है आपके नॉर्सेट जैसे एग्जाम, नॉर्सेट जैसे एग्जाम में आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो आपका नॉर्सेट हो, केजीएमयू हो, ठीक। इसके अलावा आरएमएल हो। तो ये सारे सब्जेक्ट ऐसे जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक। अब बात किया जाए, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको चाहिए होगा इम्पोर्टेंट बुक, ठीक। यानी बेस्ट बुक्स कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट कौन सा आता है, नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन जो भी आपका नर्सिंग फाउंडेशन का सब्जेक्ट है, इसमें आपका क्या होगा, बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में आती है। अब इसमें कई सारे बुक आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहली बुक जो हमारी आ जाएगी विजन पब्लिकेशन की तरफ से, ज्योति कथवाल। अगर आपको क्या चाहिए, इसकी मेन फीचर क्या है, इन्होंने क्या लिखा उसकी बात छोड़ दीजिए, जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, खुद पढ़ते हुए देखा है, उसकी बात की जाए तो इस बुक की खास बातें है, सिंपल है, इजी है, ठीक। सिंपल है, इजी लैंग्वेज में आपको आ जाता है, ठीक। इसके अलावा जो है अंडरस्टैंडेबल है, ठीक। अंडरस्टैंड मतलब इसके लैंग्वेज जो है उसको समझ सकते हो तुम, सिंपल है, क्लियर है। और जो हिंदी मीडियम वाले, स्पेशली जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक, हिंदी मीडियम वाले अगर आप बच्चे हैं तो आपको यही लेना चाहिए। एक तो डिटेल में है, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगी, फंडामेंटल आपका बेस है, ये सही रहना चाहिए। दूसरी चीज आपका क्या है, हर एक चीज समझ में आए आती है, इसमें सिंपल है, क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है इसकी लैंग्वेज को। तो ज्योति कथवाल हिंदी मीडियम से जो बच्चे हैं, जो यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम है या किसी भी बोर्ड के, झारखंड से अगर आप देख रहे हो, राजस्थान से देख रहे हैं, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप इस बुक को प्रेफर कीजिएगा, इसके अलावा किसी और बुक को मत प्रेफर कीजिएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश पे कमांड है, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, तो आप इसको जा सकते हैं सीबीएस पब्लिकेशन की हरिंदरजीत कौर की जो बुक है, हरिंदरजीत गोयल की जो बुक है, इसको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एकदम अच्छे से टफ लैंग्वेज में डिटेल में चाहिए तो आई क्लाइमेट जो कि आपका जेपी पब्लिकेशन का है, इस पे भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे जा सकते हैं आप लोग, इसमें बीडी चौरसिया आती है, ठीक। ये मीडियम लेवल की है, मतलब मीडियम लैंग्वेज ही है, ना बहुत ज़्यादा टफ है ना बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक। लेकिन इसी में एक आपको मिल जाएगा आशा लता की बुक, ठीक। ये आपको इसको भी हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक। हिंदी मीडियम वाले अगर उनको इंग्लिश समझने में दिक्कत है तो इस बुक को प्रेफरेंस देंगे। ये भी इजी है, समझने में अच्छा रहता है। ये 2-3 बुक नहीं है इसमें, ये आपके प्रैक्टिस सेट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। मेन बुक आपकी एक है, 8th एडिशन, इस समय शायद लेटेस्ट चल रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग लेटेस्ट कौन सा चल रहा है। इसमें पीआर आशालता और जी डीप वाली जो जेपी पब्लिकेशन की है वही सबसे बढ़िया है इजी लैंग्वेज के लिए। बाकी बीडी चौरसिया का आप एमबीबीएस वाली बुक नहीं लेंगे, बीडी चौरसिया की जो कि 5 पार्ट में आती है, ठीक। इसको लेंगे आप लोग नर्सिंग, देखिए फॉर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। फॉर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट लिखा हुआ है, इस चीज को देख के लीजिएगा। सेकंड या थर्ड एडिशन आपको मिल जाएगा सीबीएस पब्लिकेशन की, और ठीक ठाक ये आपका लैंग्वेज होता है और ठीक ठाक डिटेल में भी होता है, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर जिसको जो आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, आईसीएससी बोर्ड के हैं, जिनको अच्छे से समझ में आते हैं, वो इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही जबरदस्त रॉस एंड विल्सन की बुक है, लेकिन इसको पढ़ने आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक। इसके बाद में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में एक ही नाम सबसे बढ़िया, आर श्रेवानी। आर श्रेवानी आप लोग ले सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके ले सकते हैं, ठीक। आर श्रेवानी सोशियोलॉजी की, या फिर आप सीबीएस की भी ले सकते हैं, लेकिन आर श्रेवानी सबसे अच्छी मानी जाती है। साइकोलॉजी की भी आपकी आर श्रेवानी, ठीक। तो ये चीज होगा। सोशियो साइको कॉम्बिनेशन में भी सीबीएस पब्लिकेशन की आती है, तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं, लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक। तो ये सारे बुक्स थे आपके, ठीक। इतने सारे सब्जेक्ट आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर में थे, अगर उसमें आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।
मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर कोई आपकी क्वेरी हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।